जब मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब तक उसका संबंध क्रियाओं और पदार्थों से बना रहता है। जब तक क्रियाओं और पदार्थों से संबंध रहता है तभी तक अंतःकरण में अशुद्धि रहती है। इसलिए अपने लिए कर्म न करने से ही अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण में 3 दोष रहते हैं, मल, विक्षेप और आवरण। संचित पाप का नाम मल है, चित्त की चंचलता का नाम विक्षेप है और अज्ञान का नाम आवरण है। अपने लिए कोई भी कर्म न करने से, संसार मात्र की सेवा के लिए कर्म करने से जब साधक के अंतःकरण में स्थित मल और विक्षेप दोनों दोष मिट जाते हैं तब वह ज्ञान प्राप्ति के द्वारा आवरण दोष को मिटाने के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करके गुरु के पास जाता है। मल विक्षेप दोनों नहीं किंतु एक अज्ञान, सो नर सहज मुक्त है अधिकारी मतिमान। मल विक्षेप से रहित हुआ चित्त ज्ञान का अधिकारी माना जाता है। जब वो उस ज्ञान का अधिकारी आवरण रूपी दोष को मिटाने के लिए सद्गुरु के पास जाता है, उस समय वह कर्मों और पदार्थों से ऊंचा उठ जाता है। अर्थात कर्म और पदार्थ उसके लक्ष्य नहीं रहते, प्रत्युत एक चिन्मय तत्व ही उसका लक्ष्य रहता है। यही संपूर्ण कर्मों और पदार्थों का तत्व ज्ञान में समाप्त होना है। ज्ञान प्राप्ति की प्रचलित प्रक्रिया शास्त्रों में ज्ञान प्राप्ति के 8 अंतरंग साधन कहे गए हैं। विवेक, वैराग्य, समदमादि षट संपत्ति, मुमुक्षुता, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और तत्व पदार्थ संशोधन। इनमें पहला साधन विवेक है। सत और असत को अलग अलग जानना ही विवेक कहलाता है। सत असत को अलग अलग जानकर असत का त्याग करना अथवा संसार से विमुख होना वैराग्य है। इसके बाद समाधि षट संपत्ति आती है। षट संपत्ति का मतलब यह है कि सम, दम, श्रद्धा, उपरति, तितिक्षा और समाधान। मन को इंद्रियों के विषयों से हटाना ही सम है, इंद्रियों को विषयों से हटाना दम है। मन को इंद्रियों के विषयों से हटाना सम है और इंद्रियों को विषयों से हटाना दम है, उनका दमन करना। विषयों का शमन करना, इंद्रियों का दमन करना। ईश्वर शास्त्र आदि पर पूज्य भाव पूर्वक प्रत्यक्ष से भी अधिक विश्वास करना श्रद्धा है। जो आंख से देखी है बात, उस पर जितना विश्वास नहीं कर सकते, उससे अधिक विश्वास शास्त्र की वाणी पे, भगवान की वाणी पे करना। वेदवाणी, गुरुवाणी और संतवाणी पर पूज्य भाव पूर्वक उसमें प्रत्यक्ष सुने हुए, देखे हुए से भी अधिक विश्वास करने का नाम श्रद्धा है। वर्तियों का संसार की ओर से हट जाना उपरति है। सर्दी, गर्मी आदि द्वंद्वों को सहना, उनकी उपेक्षा करना तितिक्षा है। अंतःकरण में शंकाओं का न रहना समाधान है। इसके बाद चौथा साधन मुमुक्षुता, संसार से छूटने की इच्छा का नाम ही मुमुक्षुता है। मुमुक्षुता जागृत होने के बाद साधक पदार्थों और कर्मों का स्वरूप से त्याग करके श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है और गुरु के पास निवास करते हुए शास्त्रों को सुनकर उसके तात्पर्य का निर्णय करना तथा उसे धारण करना श्रवण कहलाता है। श्रवण से प्रमाणगत संशय दूर हो जाता है। परमात्म तत्व का युक्ति प्रयुक्तियों से चिंतन करना मनन है। मनन से प्रमेयगत संशय दूर होता है। संसार की सत्ता को मानना और परमात्म तत्व की सत्ता को न मानना विपरीत भावना कहलाती है। विपरीत भावना को हटाना निधिध्यासन कहलाता है। प्राकृत पदार्थ मात्र से संबंध विच्छेद हो जाए
और केवल एक चिन्मय तत्व शेष रह जाए, ये तत्व पदार्थ संशोधन है। इसे ही तत्व साक्षात्कार कहते हैं। जो सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, ऐसे मनुष्यों के द्वारा श्रवण होता है शास्त्रों का, मनन होता है विषयों का, और निधिध्यासन होता है रुपयों का, और साक्षात्कार होता है दुखों का। बड़ी विचित्र बात है। विचार पूर्वक देखा जाए तो इन सब साधनों का तात्पर्य असाधन, असत के संबंध का त्याग। त्याज्य वस्तु अपने लिए नहीं होती, पर त्याग का परिणाम अपने लिए होता है। त्याग का परिणाम तत्व साक्षात्कार है, परमात्मा की प्राप्ति है। त्याग से भगवत प्राप्ति। इस शरीर के पूज्य श्री नानाजी महाराज कहते थे कि हमने जब गीता प्रेस से प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता के पीछे वाले भाग में सरदेव श्री शेठ जी द्वारा लिखा हुआ त्याग से भगवत प्राप्ति लेख पढ़ा, तो उसी दिन हमको वैराग्य हो गया। घर परिवार कुछ भी अच्छा नहीं लगने लग गया। भोजन छूट गया, यहाँ तक पानी छूट गया। 3 दिन तक पानी नहीं पिया, ऐसा उन्होंने बताया था। त्याग से भगवत प्राप्ति परिशिष्ट भाव है। इसमें द्रव्यमय यज्ञ में क्रिया तथा पदार्थों की मुख्यता है, अतः वह करण सापेक्ष है। ज्ञान यज्ञ में विवेक विचार की मुख्यता है, अतः वह करण निरपेक्ष है। शरीर इंद्रियों मन बुद्धि पदार्थ आदि के माध्यम से संपादित होने वाले अनुष्ठान को कर्म सापेक्ष कहते हैं, और शरीर इंद्रियों मन बुद्धि आदि से रहित केवल अपने द्वारा जो स्वीकार किया जाता है उसे करण निरपेक्ष कहते हैं। इसलिए जब भी करण सापेक्ष या करण निरपेक्ष की बात गीता की व्याख्या में आवे तो सब श्रोताओं को ऐसे ही समझना है। करण सापेक्ष मानी इंद्रियों मन बुद्धि पदार्थों से होने वाला कार्य करण सापेक्ष है। ये इंद्रियों मन बुद्धि अंतकरण ये सब करण है, बहिकरण और अंतकरण। इन करणों के माध्यम से होने वाला कार्य कर्म सापेक्ष कहलाता है, और इनके बिना अपने आप आत्मा के द्वारा होने वाला कार्य है वह करण निरपेक्ष होता है। आत्मा के द्वारा कोई कार्य होता ही नहीं, केवल स्वीकृति होती है, और परमात्मा प्राप्ति का सर्वोत्तम अंतिम साधन स्वीकृति है। इसलिए द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है। तत्व ज्ञान होने पर कुछ भी करना जानना पाना शेष नहीं रहता, क्योंकि एक परमात्मा तत्व के सिवाय अन्य सत्ता ही नहीं रहती। अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं, अतः कल्याण प्राप्ति के विभिन्न साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करके अब भगवान ज्ञान यज्ञ के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि वह जो ज्ञान है अविनाशी ज्ञान, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। उपदेक्षन्ति ज्ञानम तद्विद्धि। अर्जुन ने पहले कहा था कि युद्ध में सब जनों को मारकर मैं हित नहीं देखता। इन आतताइयों को मारने से तो पाप ही लगेगा। युद्ध करने की अपेक्षा में भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना श्रेष्ठ समझता हूँ। इस तरह अर्जुन युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु श्री भगवान के मतानुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्मों का त्याग करना आवश्यक नहीं है।
इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन से मानो ये कह रहे हैं कि अगर तू कर्मों का स्वरूप से त्याग करके ज्ञान प्राप्त करने को श्रेष्ठ मानते हो तो तुम किसी तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास ही जाकर विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करो। हम तुम्हें ऐसा उपदेश नहीं दे सकते हैं, नहीं देंगे। ओहो, नट गए भगवान। भगवान का अभिप्राय अर्जुन को ज्ञानी महापुरुषों के पास भेजने का नहीं है, उन्हें चेताने का है। जैसे कोई महापुरुष किसी को उसके कल्याण की बात कह रहा है, पर श्रद्धा की कमी के कारण सुनने वाले को वह बात नहीं जचती, तो वह महापुरुष उसे कह देता है कि तुम किसी दूसरे महापुरुष के पास जाकर अपने कल्याण का उपाय पूछ लो। ऐसे ही भगवान मानो ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हें हमारी बात नहीं जचती है तो तुम किसी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर प्रचलित प्रणाली से ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली कर्मों का स्वरूप से त्याग करके जिज्ञासा पूर्वक श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना है। सबसे पहले वो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों में वर्णित क्रियाओं का यथावत पालन करके चित्त शुद्ध हो जाने पर उन क्रियाओं का त्याग कर दें। फिर सम दम आदि साधनों से संपन्न होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की शरण में जाए। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वह जिज्ञासु साधक हाथ में समिधा लिए हुए विनय पूर्वक वेद शास्त्रों के ज्ञाता और तत्वज्ञानी गुरु के पास जाए, ऐसा सतशास्त्रों में कहा गया। ये मुंडक के उपनिषद की बात है। आगे चलकर भगवान ने 38वें श्लोक में कहा है कि ये ही तत्वज्ञान तुझे अपने कर्तव्य कर्म करते करते दूसरे किसी साधन के बिना ही अपने आप में प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। प्रणिपातेन, ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाकर उन्हें साष्टांग दंडोत प्रणाम करो। तात्पर्य यह है कि गुरु के पास नीच पुरुष की तरह रहे। नीचवत सेवेत सद्गुरुम, जिससे अपने शरीर से गुरु का कभी निरादर तिरस्कार न हो जाए। नम्रता, सरलता और जिज्ञासु भाव से उनके पास रहे और उनकी सेवा करें। अपने आप को उनके समर्पित कर दें, उनके अधीन हो जाएं। शरीर और वस्तुएं दोनों उनके अर्पण कर दें। साष्टांग दंडवत प्रणाम से अपना शरीर और सेवा से अपनी वस्तुएं उनके अर्पण कर दें। सेव्या, शरीर और वस्तुओं से गुरु की सेवा करें, जिससे वे प्रसन्न हो वैसा काम करें। उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी हो तो अपने आप को सर्वथा उनके अधीन कर दें। उनके मन के संकेत के आज्ञा के अनुकूल काम करें। ये ही वास्तविक सेवा है। संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा है उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बनाना। कारण कि उन्हें सिद्धांत जितने प्रिय होते हैं उतना अपना शरीर प्रिय नहीं होता। सिद्धांत की रक्षा के लिए वे अपने शरीर तक का सहर्ष त्याग कर देते हैं। इसलिए सच्चा सेवक उनके सिद्धांतों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है। परिप्रश्नेन, केवल परमात्मा तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु भाव से सरलता और विनम्रता पूर्वक गुरु से प्रश्न करें। अपनी विद्वता दिखाने के लिए नहीं अथवा उनकी परीक्षा करने के लिए प्रश्न न करे। आड़ी टेढ़ी भाषा में न बोले, सीधी सीधी भाषा में अपनी जिज्ञासा प्रकट करें। मैं कौन हूँ, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, परमात्म तत्व का अनुभव कैसे हो सकता है, मेरे साधन में क्या क्या बाधाएं हैं, उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, तत्व समझ में क्यों नहीं आ रहा है, आदि आदि प्रश्न केवल अपने
समझने के लिए जैसे जैसे जिज्ञासा हो वैसे वैसे करे। महापुरुषों को परमात्मा का अनुभव हो गया हो और उन्हें वेदों तथा शास्त्रों का अच्छी तरह ज्ञान हो, ऐसे तत्वदर्शी और ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि के अनुसार ज्ञान के अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम अधिकारी को श्रवण मात्र से तत्व ज्ञान हो जाता है। उत्तम अधिकारी वही हैं जिसमें तत्व प्राप्ति की लगन हो, जिसको परमात्मा प्राप्ति में भविष्य अच्छा न लगे, भविष्य में परमात्मा की प्राप्ति होगी ऐसा अच्छा न लगे, जो वर्तमान में ही भगवत प्राप्ति करना चाहता हो, ऐसे उत्तम अधिकारी को शून्य मात्र से ही तत्व ज्ञान हो जाता है। मध्यम अधिकारी को सुनकर मनन और फिर उसका निधिध्यासन करने से ज्ञान प्राप्त होता है। कनिष्ठ अधिकारी तत्व को समझने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की शंकाएं किया करता है। उन शंकाओं का समाधान करने के लिए वेदों और शास्त्रों का ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ केवल युक्तियों से तत्व को समझाया नहीं जा सकता। अतः यदि गुरु तत्वदर्शी हो पर शास्त्र के ज्ञानी न हो तो वह ऐसे शिष्य की तरह तरह की शंकाओं का समाधान नहीं कर सकेगा। ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे। ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी प्रभु हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।